उस रात जो मैंने देखा, अगर आप देखते तो शायद जिंदगी भर रात के अंधेरे में अकेले चलने की हिम्मत नहीं करते। यह कहानी कुछ साल पहले की है। मैं अपने गांव से शहर वापस लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और आखिरी बस से उतरने के बाद मुझे अपने घर तक पहुंचने के लिए एक सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। उस सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई घर या दुकान नहीं थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। मैं धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे मेरे पीछे भी कोई कदमों की आवाज आ रही है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन जब मैंने रुककर ध्यान से सुना तो साफ साफ किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने सोचा कि शायद डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार कदमों की आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक पुरानी बंद पड़ी दुकान दिखी। उसका शटर जंग लगा हुआ था और ऊपर की टूटी हुई ट्यूबलाइट हवा में हिल रही थी। उसी समय अचानक मुझे उस दुकान के अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज सुनाई दी। मैंने डरते डरते उस तरफ देखा। दुकान के शटर के नीचे एक छोटा सा खाली हिस्सा था और उसी अंधेरे से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक शटर के अंदर से किसी के नाखूनों के घिसटने जैसी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। उस बंद दुकान के सामने एक काला सा साया खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। मैं पूरी ताकत से दौड़ता हुआ घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अगली सुबह जब मैं उसी सड़क से गुजरा तो वहां कोई दुकान थी ही नहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते से रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि उस अंधेरी सड़क पर कोई है जो किसी के आने का इंतजार कर रहा है।